हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए। जी, ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन शुक्रवार। आज द्वितीया दिन को 10:49 तक, स्वाति नक्षत्र 6:59 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:23 से 11:51 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की। प्रारंभिक शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए बच्चों के हित के लिए माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली का नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। कहते हैं कि हिमाचल के घर में देवी पार्वती का जन्म हुआ और नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री थोड़ी बड़ी हुई और फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य में आकर तप करना शुरू किया, उपासना शुरू किया और इनकी उपासना से मनुष्य तप में त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम को प्राप्त करते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में संयम प्राप्त किया, सदाचार प्राप्त किया। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुआ। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को यही मैसेज देता है और साथ में अनंत फल भी देता है। संतान की प्रारंभिक शिक्षा और उसके चरित्र निर्माण के लिए माता के इस रूप की पूजा करनी चाहिए, जिससे बच्चों में तप, त्याग, सदाचार, संयम का भाव बढ़ता है और चरित्र अनुशासित होता है। उनके गुणों में आज्ञा पालन का भाव बढ़ता है, जिससे उनके जीवन में सदैव यश, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए देखते हैं कि ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। ऐसे कहते हैं कि भगवती का यह स्वरूप बड़ा सरल सहज है। तो इस समय पूजा करते समय भी हाथ में एक फूल ले लें, ध्यान करें और भगवती का ध्यान करें और नीचे लिखा हुआ मंत्र पढ़ें। बड़ा आसान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भगवती के मातृ स्वरूप में ब्रह्मचारिणी का ये आदर्श स्वरूप है। प्रार्थना है कि हे मां, सर्वत्र विराजमान होकर के ब्रह्मचारिणी के रूप में मेरे फिर देवी को सभी प्रकार के द्रव्य चढ़ाएं, यानी पंचामृत से स्नान कराएं और फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुंकुम, सिंदूर अर्पित करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके बाद कमल का फूल भी माँ को चढ़ाएं। फिर यथाशक्ति मंत्रों से ओम ब्रह्मचारिणी नमः या ब्रह्मचारिणी दिव्ये नमः, इस मंत्र से षोडशोपचार से भगवती का पूजन करके प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद के बाद पान, सुपारी, प्रदक्षिणा, नारियल और फिर घी और कपूर की आरती मिला करके आरती के करें, क्षमा प्रार्थना करें, प्रसाद बांटें। और इस प्रकार भगवती माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। इससे संतानों में तप की भावना और साथ में अनुशासन, आज्ञा पालन लाया जा सकता है। चलिए, तो बड़ा आसान है। इन दिनों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों में, तप, आज्ञा पालन और अनुशासन, ये ब्रह्मचारिणी की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करे ताकि वो शक्तिवान बन सके, चरित्रवान बन सके, आज्ञा पालन कर सके। तो बढ़िया, आपके सभी दर्शकों से प्रार्थना कि यदि वो फेसबुक लाइव में हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने पेज में शेयर कर दें ताकि सभी दर्शक भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकें। हमारे साथ फेसबुक में कृष्ण मोहन पांडे, गजेंद्र कौरव और साथ में बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। तो हम सभी को
नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ हमारे इस कार्यक्रम में शेयर कर दें। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। टीवी की आवाज बंद कर दें राजेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दें राजन जी। राजन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। डकेश्वर जी हैं हमारे साथ। डकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, अभी समय कैसा है उसके हिसाब से थोड़ा सा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26/8/81। 26/8/81 और समय बता दें। समय सवेरे 5:45। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान बता दें प्रभु। रामनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं डकेश्वर जी। ये सब व्यापार वगैरह के लिए बहुत परेशानी चल रहा है। अभी कैसा क्या रहेगा समय आगे का। अभी काम क्या करते हैं व्यापार में? ये अपना जमीन से संबंधित काम है। चलिए, जमीन से संबंधित काम है, व्यापार में काफ़ी परेशानियां हैं, कैसे चलेगा आगे? निश्चित तौर पे कोरोना काल और उस पर मंदी के पहले कोरोना काल, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई। ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि मिथुन है, 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु। मुझे से लगता है कि भूमि वाहन मकान का जो व्यापार आप करते हैं उसमें बहुत तेज़ी तो नहीं है, और शायद इसके चलते मन थोड़ा सा परेशानी। समय बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है 26 जुलाई 2021 से 24 तक चलेगा। मतलब राहु अगर 12वें स्थान में हो तो खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कमाई कम होती है, शायद इसके चलते कर्ज बढ़ता है। सवाल यह करना क्या चाहिए? तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें और भगवान शिव की उपासना करें। कोशिश करें कि आप हर मंगलवार को गुड़ और नारियल का दान करें, आपको जरूर फायदा होगा। यदि आपको स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, क्रमशः अनामिका और तर्जन में, तो आपको फायदा होगा। जी, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तो मैं अपनी पत्नी चंद्रकला वैष्णव के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। जी, जन्म तारीख बता दें। जी, जन्म तारीख है 14/7/1988, सुबह के 5:30 बजे, तस्तराई। 14 जुलाई 1988। समय 1988। जी, समय 5 बज के 30 मिनट। 5:30 और जन्म स्थान परसतराई। परसतराई। जी, परसतराई, धमतरी, धरसीवा, रायपुर। जी, धरसीवा, रायपुर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं उसके नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफी लंबे समय से प्रयास कर रही है, शादी के बाद से भी 7-8 सालों से प्रयास करते करते, तो वो उसके मन में जिज्ञासा है कि वो मेरा सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए आइए देखते हैं नौकरी लगेगी कि नहीं। आपकी पत्नी का जन्मलग्न मिथुन है, राशि भी उनकी मिथुन है, दशम स्थान में मंगल, भाग्य स्थान में राहु और सप्तमेश 12वें स्थान में। जब कभी भी सप्तमेश और दशमेश 12वें स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन होता है लक्ष्य हो पाना, और भाग्य स्थान में राहु हो तो लक्ष्य और कठिन हो जाता है। राहु की पूर्णदशा जब लग्न में बुध, सूर्य और चंद्रमा पर पड़े तो लक्ष्य और भी कठिन हो जाता है। हमारी एक अच्छी बात यह है कि बहुत जिद्दी हैं और ये अपने जिद पर कायम रहेंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें नौकरी मिलेगी। इन्हें कहें कि एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण कर लें, साथ में शनिवार का व्रत किया करें, चने की दाल गुड़ का दान किया करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, कम से कम 1 माला 1 वर्ष तक बृहस्पति का व्रत करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखें, बहुत जल्दी सिलेक्शन होने वाला है, यानी वर्ष 2021 के अंत में और 2022 की शुरुआत में इनका सिलेक्शन हो सकता है यदि इन्होंने अच्छे से प्रयास किया तो। जी, सत्यानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सत्यानंद जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। जी, टीवी की आवाज एकदम बंद कर दें। सत्यानंद जी, शायद मैं आपका कॉल नहीं ले पाऊंगा यदि आपने टीवी की आवाज बंद नहीं की तो। हेलो, नहीं ले पाऊंगा, आप टीवी की आवाज बंद कर दें। जी, बंद कर दिया सर, वॉल्यूम। नहीं बंद किया आपने, मुझे आवाज आ रही है, आपने कैसे बंद कर दिया। जी बताइए। मैं सत्यानंद बोल रहा हूँ सर। जी सत्यानंद जी बताइए।
मेरे लड़का के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। ये कूल्ड नहीं रहते हैं, ये शांत नहीं रहते हैं, ये इसका जो बात करने का जो तौर तरीका है वो सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता हमको। जन्म तारीख बताएं। इनका जन्म तारीख है सर 17/4/2010। 17/4/2010 और जन्म समय 10 बजे सुबेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान माल खरौदा, माल खरौदा जांजगीर चांपा। जी 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 ठीक। अभी किस क्लास में है बच्चा? 6 में है। 6 में है। और प्रॉब्लम क्या है? ये इनका जो बात करने का तौर तरीका सर वो हमेशा गुस्सैला रहता है, मतलब गुस्से में ही बात करता है, शांत स्वभाव से बात नहीं करता ये। चलिए, शांत स्वभाव से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सैला रहता है। पंडित जी कंट्रोल कैसे हुआ? इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी वृषभ है, इसका तृतीय सूर्य 11वें स्थान में बुध के साथ में है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके दूसरे स्थान में मंगल है, थोड़ा सा पेट की तकलीफ, सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कई बार गुस्सा इसके कारण भी आता है, तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तीसरी बात, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं, शनिवार का व्रत करें, बच्चे से नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें, और हो सके तो गुड़ का दान करने को बोलें। गाय को गुड़ खिलाएं तो निश्चित तौर पर बच्चा बहुत शांत हो जाएगा। जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सुनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है सुनीता जी से बात नहीं हो पा रही। ज्योति जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आपका स्वागत है। बारे प्रणाम पंडित जी, बेटी के लिए पूछना था जी। लाभिता गुप्ता नाम है उसका। क्या नाम है? और डेट ऑफ बर्थ लाभिता गुप्ता। बताइए। लाभिता LABHITA लाभिता गुप्ता। हाँ, डेट और ऑफ बर्थ जन्म का डेट है 10/1/95। और समय है 6:43 AM। और बर्थ प्लेस है भिलाई, छत्तीसगढ़। क्या जानना? उसकी शादी के बारे में पूछना था पंडित जी की शादी कब होगी उसकी और अभी कहाँ इसकी होगी? पढ़ाई क्या हो गई? वो इंजीनियरिंग कर चुकी है, डेल में जॉब करती है पंडित जी, कंप्यूटर में इंजीनियर है, डेल कंपनी में भी जॉब करती है बेंगलोर में वो। चलिए, ये जानते हैं कि इस बच्चे का जन्मलग्न धनु राशि, इसकी मेष है, शादी कब होगी? तीसरे स्थान में शनि और भाग्य स्थान में मंगल, 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शुक्र बैठे हैं। वैसे यूँ देखें तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तीसरे स्थान के शनि कई बार शादी में बाधा पैदा कर सकते हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपास पहनाएं। 1 वर्ष के भीतर इस बच्ची के विवाह के योग प्रबल होंगे। हम आपको बता दें कि शुक्र की अंतर्दशाएं हैं मई 2022 तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, मगर मई से लेकर जून के बीच में इसकी शादी पक्के तौर पर हो सकती है। इन दिनों में ये बच्ची शादी के लिए तैयार नहीं है, मन से थोड़ी परेशान है। शुक्र की शांति कराएं, शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं तो फायदा होगा। सुनीता जी और जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आपको पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनकी जन्म है 21/12/93। 21/12/1993। 93। जन्म समय 10:10 जन्म स्थान भोपाल, जी। रात्रि 10 बजे 10:10 पे। हाँ, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ इनका कैरियर और इनकी शादी के बारे में। ये लड़की है लड़का? लड़का है। पढ़ाई क्या की है इसने? इनने MBA कर लिया है। चलिए, आइए देखते हैं इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का टोपैज, एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएंगे। स्टोन इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इनको मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए। और जब शादी की बात हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लें, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। अब एक तीसरी बात, इनके करियर में थोड़ी सी परेशानी है। वर्ष 2022 अप्रैल के आसपास में इस बच्चे को बहुत अच्छा ब्रेक मिलेगा और 1 वर्ष के भीतर ये बच्चा करियर में बहुत शानदार करेगा। जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं, एक एक करके हम लेते हैं। यश कुमार जी, योगेश जी और सीमा जी, आप तीनों लाइन पे रहिएगा, जितने भी कॉलर्स हो सके। यश जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 30 मार्च 1989। 30 मार्च 1989 और समय बता दें। 8 बजे सर, रात्रि 8 बजे। जन्म स्थान धमतरी। जी। प्रभु, जानना क्या है?
सर ये मेरे से खर्चा बहुत हो जाता है, मतलब ये जितना भी इनकम। काम क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। आप टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? जी गवर्नमेंट स्कूल। आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है? मैरिटल स्टेटस ठीक है सर मेरा। अच्छा, अब कोई ड्रिंक करने की आदत? ड्रिंक कभी कभी। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मेष और आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो धनु। तृतीय 6वें स्थान में मुझे से लगता है कोई तो बात होगी, वरना लोग यूं बेवफा न होते। मुझे से लगता है कि आपका भी मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से नाराज़ हो जाते हैं और शायद इसी के कारण आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं। बहुत अच्छा हो कि आप थोड़ा सा चॉकलेट खाने के शौकीन हो तो चॉकलेट खाने लगें और माउथ फ्रेशनर का ध्यान रखें, सलाइवा बनेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और हरी मूंग का दान करते रहें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर योगेश जी हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा जन्म 16/11/1993 का है। हाँ। रात को 10:19 हाँ। जन्म स्थान बता दें? रायपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं काफी समय से सरकारी नौकरी की प्रयास कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रहा है, और दूसरा कि मुझे मास्टर करना है, तो मास्टर करने के लिए मैं MBA करना चाह रहा हूँ लेकिन उसमें भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। इस वजह से स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, हर चीज में छोटी बड़ी चीजों में चिड़चिड़ टाइप लगता है। तो नहीं तो मास्टर्स करने में क्या तकलीफ है? मास्टर्स करने में क्या तकलीफ है? पंडित जी सरकारी कॉलेज चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है काफी प्रयास करने के बाद। ओके चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी धनु है। इस समय बृहस्पति तीसरे स्थान में है। आपको एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। अच्छी सफलता के लिए आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से गुड़ चने का दान करते रहें। इस समय शुक्र की दशाएं हैं, वास्तव में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये स्थिति लगातार अगस्त 2022 तक रहेगी और आपका भाग्योदय शायद उसके बाद होगा। इसका मतलब कि आपको बहुत एकाग्रता से पढ़ाई करनी, यदि आपने एकाग्रता से पढ़ाई की तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मगर इस समय शुक्र की शांति के लिए थोड़ी सी चीनी का दान करने का नियम बना लें, खासकर शुक्रवार को, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर है सीमा जी। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ जी, मैं सीमा देवांगन बोल रही हूँ, राजीव नयापारा से। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2004। 10/7/2004। हाँ, अब दिन शनिवार है। समय दोपहर 2:30। जन्म स्थान बिलाईगढ़ भटगांव। जी जानना क्या चाहती हैं? जी सर, वो इस साल मैथ्स लेके पढ़ रहा है 11वीं क्लास और पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित रहता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आगे चल के वो इसमें सफलता पा सकता है कि नहीं, और आगे चल के उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या उसके लिए उचित रहेगा, और आगे चल के भी वो कुछ अच्छा जॉब में लग सकता है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं, ढेर सारे प्रश्न, जवाब एक है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि मेष है, 11वें स्थान में बृहस्पति। बच्चा आगे चल करके कंप्यूटर, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा इंजीनियर बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा, खूब सुखी रहेगा, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। उसे कहें कि सिर्फ चित्त में एकाग्रता लाकर पढ़ाई करे, इसके अलावा उससे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और जब कभी भी बुध में मेरा ख्याल है शुक्र में शनि का अंतर हो और शनि उसकी जन्मांग में भाग्य स्थान में बैठा हो, इसका मतलब उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाले 3 वर्ष बल्कि उससे ऊपर भी मैं कह सकता हूँ कि 6 वर्ष उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब वो न केवल ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और उसके तत्काल बाद उसे नौकरी मिल जाएगी। उसे करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है, केले के वृक्ष की सेवा के लिए कहें और मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जब करते रहें, हरे मूंग का दान करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। दोस्तों आप खुश रहें, मस्त रहें। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो गूगल में सर्च करें, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।